यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज हम जिस जयंती की बात कर रहे हैं, इस जयंती को कहा जाता है कल की जयंती। इस जयंती का परिचय हमें इस श्लोक में मिल जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रकोप बढ़ने लगता है, तब तब मेरा अवतार इस सृष्टि को पाप मुक्त करने हेतु निश्चित तौर पर होता है। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार धरती पर अवतरित हो चुके हैं। मान्यताओं के अनुसार धरती पर पापों का अंत करने के लिए विष्णु जी ने 10वें अवतार कल्कि कलयुग में परिवर्तित होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कल्कि भगवान विष्णु का पहला ऐसा अवतार है जिनकी जयंती उसके जन्म से पहले मनाई जाती है। आप सभी को पता ही होगा कि कल्कि जयंती के दिन अगर हम कुछ विशेष उपायों को करते हैं, यानी भगवान विष्णु से रिलेटेड मंत्र के जरिए आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति बलवान प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने जीवन से विघटन को घटित कर सकते हैं। लेकिन उस मंत्र और उस उपाय को बताने से पहले मैं आपको थोड़े से भगवान कल्कि के बारे में बता देती हूँ। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार धरती पर कलयुग के अंतिम चरण में जन्म लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। वह देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करके सतयुग को वापस लाएंगे। इनके साथ ही ये भी माना जाता है कि कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। क्यों मनाते हैं कल्कि जयंती, ये भी जान लेते हैं। कल्कि जयंती भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की भविष्य में होने वाली आविर्भाव तिथि मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग में अधर्म, अन्याय और अराजकता अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। यह दिन शास्त्रों में भगवान के उस अवतार की आराधना के रूप में मनाया जाता है जो अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन भविष्य में निश्चित है। इस जयंती के विशेष प्रभाव को भी हम जान लेते हैं। ये जयंती अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भक्त भगवान विष्णु के उनके आशीर्वाद के लिए पूजा अर्चना और प्रार्थना करते हैं। साथ ही अपने सभी बुरे कर्मों या पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। इसके अतिरिक्त लोग शांतिपूर्ण जीवन की कामना, मोक्ष और भोग के लिए भी इस दिन उपवास रखते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु का सहस्रनाम, अन्य मंत्रों का 108 बार जाप भी करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। वही इस दिन देवताओं की मूर्तियों को जल के साथ साथ पंचामृत से स्नान कराने का विशेष विधान है। कहा जाता है कि कल्कि जयंती के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। तो अब हम इसकी पूजा की विधि को जान लेते हैं। इस दिन सबसे पहले प्रातः काल स्नान और आदि कार्यों से निवृत्त हो जाइए। पूजा के स्थान को साफ सुथरा कर लीजिए। भगवान विष्णु के पिक्चर को या फिर मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाइए। इस दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा और पीपल वृक्ष की जड़ में अगर आप जल डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो क्षण भर में सॉल्व जरूर हो जाती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला, विष्णु सहस्रनाम 1 बार और साथ में आपको इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। ओम हुम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः। इस मंत्र के जाप से आप अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या को बहुत ऊर्जावान बनाते हैं, जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि कराते हैं और साथ में भगवान विष्णु की कृपा भी पाते हैं। तो इस मंत्र के बारे में मैंने पहले भी बताया और काफी लोगों को बेहद फायदा हुआ है। याद रखिए, संयमित आचरण और संयमित वाणी आपको भगवान का विशेष बनाने में जरा सा भी देर नहीं करता। अगर ईश्वर की बहुत विशेष और खास बनना है तो आपको अपनी वाणी पर संयम, अपने व्यवहार पर संयम और साथ में अपने नकारात्मक ऊर्जाओं को पीछे छोड़कर आना रहता है। कल्कि जयंती एक प्रतीक है आशा, भविष्य और धर्म की पुनर्स्थापना की। ये पर्व हमें याद दिलाता है चाहे युग कोई भी, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब ईश्वर अवतार लेगा। तो कल्कि जयंती को बहुत खास और विशेष बनाने के लिए और साथ में अपने जीवन से अधर्म और सारे शत्रुओं का नाश करने के लिए इस दिन को आप खास बना सकते हैं इन उपायों से। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार।